हाँ जी बेटा, आगे मैं आपको बता रही थी रोवन प्रीमियम प्लान क्या होता है। इन 1901 में जेम्स रोवन ने ये प्लान दिया था। इस प्लान और पिछले प्लान में ये फ़र्क था कि उसमें भी स्टैंडर्ड टाइम आपने निकाल लिया था काम को करने का, और उसके फिक्स वेजेस कर दिए थे कि इतना टाइम में ये काम हो जाएगा, और इतने टाइम में से कम में जो काम करेगा उसको इतना बोनस मिलेगा। जो 33% से 50% तक कोई भी कंपनी बोनस की रेट रख सकती थी। इसमें क्या है, इसमें उन्होंने एक चीज़ का फ़र्क कर दिया, बिल्कुल सेम है, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर लेते हैं काम को करने का और स्टैंडर्ड वेजेस फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि जितना टाइम आप सेव करोगे ना, उसमें जो बोनस की रेट है वो भी बदलती चली जाएगी। आप कम टाइम सेव करोगे, बोनस की रेट कम होगी। आप ज़्यादा टाइम सेव करोगे, बोनस की रेट बढ़ जाएगी। वहाँ पे फिक्स 40% था। मॉर्निंग मैम। तो यहाँ पे बोनस की रेट बढ़ जाती है। जैसे आपने 10%, आपने 1 घंटा बचाया 10%, 2 घंटे बचाए 20%, 3 घंटे बचाए 30%। इस तरह रेट ऑफ बोनस टाइम जितना आप सेव करते चले जाते हो उसके अकॉर्डिंग बदलते चले जाते हैं। ठीक है, तो वर्कर को और ज़्यादा जल्दी काम करने की ज़रूरत लगती है ज़्यादा बोनस कमाने के लिए। आगे थर्ड प्लान है बेटा टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ी थी, उनका है। ये प्रपाउंड किया था 1880 में एफ.डब्ल्यू. टेलर में। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा, अगर इन्होंने भी स्टैंडर्ड टाइम काम करने का फिक्स कर दिया, और इन्होंने कहा कि अगर वर्कर स्टैंडर्ड टाइम में काम करता है तो उसको वेजेस आप हायर रेट पे दोगे। अगर स्टैंडर्ड टाइम में कोई पर्सन काम नहीं करता तो उसको आप लो रेट पे वेजेस दोगे। जैसे एक एग्जांपल से बताती हूँ, उन्होंने कहा फिक्स स्टैंडर्ड वर्क है कि 20 यूनिट बनानी है और इसको काम करने का जो टाइम है वो इतना है। अगर आपने उतने टाइम में काम कर लिया तो आपको 2 पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट करेंगे। लेकिन अगर आपने फ़िक्स टाइम में काम पूरा नहीं किया तो आपको 1.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। तो अब जिसने तो जितनी 20 यूनिट बनानी थी उसने फ़िक्स टाइम में स्टैंडर्ड टाइम में काम कर लिया, उसको पर यूनिट के हिसाब से 2 रुपये के हिसाब से पेमेंट करोगे। और जिसने आपका जो है मतलब स्टैंडर्ड टाइम में काम पूरा नहीं किया है तो उसको पेमेंट तो करोगे जितनी यूनिट उसने बनाई है, पर 2 पर यूनिट नहीं, अब उसको 1.5 पर यूनिट के हिसाब से पे करोगे। तो वही एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में फ़र्क हो गया। जिसने जल्दी काम अपना टाइम पे किया उसको हायर वेजेस मिलेंगे, जिसने कम किया उसको कम वेजेस मिलेंगे। अगला इमर्सन एफिशिएंसी प्रीमियम प्लान है। हैरिंगटन एमर्सन इन्होंने प्लान दिया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा कि अगर वर्कर जो है, ज़रा ध्यान से सुनना, अगर वर्कर प्रोड्यूस करता है लेस देन 66.67% ऑफ स्टैंडर्ड वर्क इन स्टैंडर्ड टाइम, ही गेट्स डेली वेजेस ओनली। कि अगर एक वर्कर 2/3 काम कर लेता है अपने स्टैंडर्ड टाइम में तो उसे डेली वेजेस मिलते हैं। ठीक है, और अगर वो 67%, 2/3 से लेकर 90% तक उसका काम स्टैंडर्ड टाइम में हो जाता है तो उसको 10% बोनस मिलता है। और अगर वो 100% एफिशिएंसी में वो दिखाता है, अपना स्टैंडर्ड टाइम में पूरा 100% काम कर लेता है, तो 1% बोनस इंक्रीज़ कर दिया जाता है फॉर एवरी 1% इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार दोबारा समझाती हूँ। अगर आपने 2/3 काम स्टैंडर्ड टाइम में कर लिया, 66.67 कर लिया, स्टैंडर्ड टाइम में काम पूरा नहीं हुआ पर 2/3 हो गया, तो आपको सिर्फ डेली वेजेस मिलेंगे। 2/3 से ज़्यादा 67% से 90% तक आपका काम स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट है तो आपको 10% बोनस मिलेगा। लेकिन अगर आपने 100% एफिशिएंसी दिखा दी, आपने स्टैंडर्ड टाइम में पूरा काम कर लिया, तो आपकी 1% बोनस बढ़ती जाएगी। आपकी 1% एफिशिएंसी, मान लो 100% से भी ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम आपका था 2 घंटे,
ठीक है, आपने 2 घंटे में कर लिया, उसके बाद आपकी जो एफिशिएंसी, आप और काम शुरू कर दिया, आपने दूसरा काम उसी टाइम में करना शुरू कर दिया, तो आपको 1% बोनस, आपको 1% एफिशिएंसी बढ़ी हुई के लिए किया जाएगा। मतलब वो काम आपका 100% एफिशिएंसी लगा के 2 घंटे में हो जाता, पर आपने 1.5 घंटे में कर लिया, तो आधे घंटे की एफिशिएंसी आपकी बच गई ना, तो 1% बोनस आपको हर मिनट के लिए मिलेगा। ठीक है, तो और ज़्यादा इसमें वर्कर मोटिवेटेड हो गए, और ज़्यादा उन्हें इंसेंटिव मिल गया, तो ये और ज़्यादा काम करने में हेल्प करता है। आगे है विडियोक्स पॉइंट प्रीमियम प्लान। ध्यान से पढ़ते हैं इन्होंने क्या किया था। दिस प्लान वॉज, आपको ना बेटा इन सब के मेरिट करने हैं, तो इनके मेरिट डिमेरिट ना लगभग मिलते जुलते होंगे। आपको 2-2, 3-3 मेरिट सबके करने हैं, 2-3 सफिशेंट है। ठीक है, आगे विडियोक्स पॉइंट प्रीमियम प्लान पढ़ूंगी, बताती हूँ। दिस पॉइंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय चार्ल्स विडियोक्स इन 1911 इन न्यूयॉर्क। इन्होंने क्या किया था? अंडर इट स्टैंडर्ड टाइम इज़ फिक्स फॉर ईच टास्क एंड टाइम इज़ एक्सप्रेस्ड इन मिनट। यहाँ पे फ़र्क है, हर काम को करने का टाइम फिक्स है और टाइम मिनट्स में है। एवरेज ऑफ वर्क डन पर मिनट इज़ कैलकुलेट डन। 1 मिनट में कितना काम किया उसकी एवरेज निकालेंगे और उसे बोलेंगे पॉइंट। 60 पॉइंट्स आर एज्यूम्ड इन ए मिनट। 1 मिनट में 60 पॉइंट्स को एज्यूम करते हैं। अगर एक वर्क इक्विलेंट टू 60 पॉइंट्स पर आवर काम करता है तो उसे मिनिमम वेजेस मिलते हैं, पर अगर इन केस ही डज वर्क फॉर मोर देन 60 पॉइंट्स ही बिकम्स एंटाइटल्ड टू प्रीमियम। 1 मिनट का काम फिक्स कर देते हैं। अगर आपने 60 मिनट में 60 मिनट का ही काम किया है, 60 पॉइंट्स का ही काम किया, तो आपको मिनिमम वेजेस मिलेंगे। लेकिन अगर 60 मिनट में 80 पॉइंट्स का काम किया है तो आपको बोनस मिलेगा, और उसे प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, अब दिस अमाउंट इज इक्विलेंट ऑफ वेजेस ऑफ सेव टाइम विच इज़ डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ 3:1 बिटवीन द वर्कर्स एंड द फोरमैन। अब जो उन्होंने कहा कि आपको जो बोनस मिलेगा वो भी 3:1 की रेशो में वर्कर और सुपरवाइज़र में बांट दिया जाएगा। मतलब कितने, देखो बात है, पहले उन्होंने कहा कि आपके जितना भी आपने स्टैंडर्ड टाइम को में काम करना है उसको उन्होंने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया, मिनट में दे दिया, और 1 मिनट को 1 पॉइंट का नाम दे